All right, guys, welcome to another video. And ये वीडियो is going to be the monthly analysis, the weekly analysis, the daily analysis. क्योंकि मई मंथ ख़त्म हो गया है और नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस कि हम पहले से हमारा प्लान ऑफ एक्शन बना के रखें कि जून के महीने में हम क्या करेंगे, ताकि हम अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएँ। हमने ये देखा था कि जो मई का मंथ था उसमें ब्रॉड सीपीआर था, एंड वी एक्सपेक्टेड कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, विच विल बी अ गुड साइन फॉर अ फर्दर अप मूव। और ऐसा ही हुआ। मार्केट ने बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं करके एक यहाँ पर एक टाइट रेंज बना ली। पर हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे और वील स्टार्ट विद द मंथली कैंडल, कि हम देखेंगे कि मंथली कैंडल कैसी बनी है। सो इट इज़ अ बुल कैंडल, दो इट इज़ अ स्मॉल बुल कैंडल, बट आप देख सकते हैं कि ये कितनी छोटी रेंज में ये कैंडल बनी है। आई वुड से दिस टू दिस 1000 पॉइंट की रेंज में मार्केट पूरा महीना रहा है, and I hope it is less than 1000 points, like 1000 to 1200 points. So it is a bull candle. क्या पॉसिबिलिटी है कि एक और बुल कैंडल बन जाए? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट और नैरो रेंज में ही ट्रैवल करे पूरा महीना? तो हमें बेसिकली इस रेंज के टूटने का वेट करना है। अगर ये अपसाइड टूटती है, so we will aim for the all time highs which are around 26,320 levels। और इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड आई पुट इट ग्रे, मिडिल लाइन को हटा देते हैं, ओपेसिटी को कम कर देते हैं, परफेक्ट। हम फिर यहाँ के लिए एम करेंगे। बट जब भी सीरीज़ चेंज होती है तो मैंने आपको बोला है कि मार्केट इनिशियल डेज में अपनी रेंज को फॉर्म करता है, तो हमें थोड़े दिन में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अब वो इनिशियल हाफ में आ रहा है कि लेटर हाफ में, मुझे प्रोबेबिलिटी इनिशियल हाफ की ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मार्केट ने अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया है। पर मार्केट और कंसोलिडेट भी कर सकता है, लेट्स सी, हम कुछ नहीं बोल सकते। वीकली कैंडल पर आते हैं, परफेक्ट। यहाँ पर हमें देखने वाली बात यह है कि 2 हफ्तों से, बॉस, 2 हफ्तों से मार्केट इसी रेंज में चल रहा है। यानी ये कैंडल जिस भी साइड टूटेगी, पहले हमने इस कैंडल का सोचा था, बट अब ये कैंडल यानी 24,350 से लेके 25,150, ये जिस भी साइड टूटेगी हम उस साइड का ट्रेड बनाएंगे। क्योंकि अगर मार्केट इसको नीचे की साइड तोड़ता है तो मार्केट फिर इन बायर्स को भी ट्रैप करने आ सकता है, अपने प्रीवियस मंथ लो को मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो मार्केट फंस चुका है, हमें डबल इनसाइड बार मिल गई है एक प्रकार से। मार्केट मेरे ख्याल से फटने की तैयारी कर रहा है। अब हम आते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर रेंज पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। दिस इज़ अ वेरी गुड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइस, एंड प्राइस इज रेडी टू ब्लास्ट। अब जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो मुझे बुलिश कंसोलिडेशन दिख रहा है, बट मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो हम हमारा स्टांस बुलिश रखेंगे, बट शॉक नहीं होंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। ये प्राइस बहुत नैरो रेंज में आ गई है। अब कल अगर यहाँ पे इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है तो फिर एक बहुत बड़ी कैंडल मार्केट बना सकता है, अप टू 400 पॉइंट्स या 500 पॉइंट्स इन निफ्टी। अब हम देखते हैं कि इस मंथ का सीपीआर तो ठीक है, अगला मंथ यानी जून का सीपीआर कहाँ बन रहा है। ओके, so what we are seeing is it is a ascending CPR, it is a narrow monthly CPR। narrow monthly CPR यानी मार्केट विल बी ट्रेंडिंग। अब ट्रेंडिंग मार्केट से आप इस चीज को समझिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरा महीना ही ट्रेंड ही करता रहेगा। मार्केट 30-20 दिन 20 ट्रेडिंग सेशन है, तो 20 ट्रेडिंग सेशन ही बढ़ता नहीं रहेगा। मार्केट बड़ी कैंडल्स बनाएगा। हमें इस महीने 4-5 दिन ऐसे मिल सकते हैं जहां पे हमें बड़े मूव आ सकते हैं।
नहीं तो मार्केट फिर अपने छोटे मिनी बेसिस, छोटे पॉज कैंडल्स को बनाएगा। सो ट्रेंडिंग मंथ का मतलब ये नहीं है कि पूरा महीना ट्रेंडिंग होगा। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो अपने ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं, और जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो उन डेज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि 4-5 दिन ऐसे आएंगे जहां पर हमें बड़े मूव्स मिल सकते हैं। तो अभी की जो कैंडल्स हैं वो अपने मंथली सीपीआर के ऊपर हैं जून के। अब हम आ जाते हैं 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जब मैं फ्यूचर सीपीआर को एक्टिवेट करता हूं तो मुझे ये देखने को मिलता है कि कैंडल्स अभी तो अपने वीकली सीपीआर के नीचे हैं, बट जो ये इनसाइड वीकली सीपीआर बना था, मार्केट इसको रिएक्ट नहीं करा। फिर एक और इनसाइड वीक बन चुका है, उस पर भी मार्केट रिएक्ट नहीं करा। तो आने वाला हफ्ता कैन बी अ ट्रेंडिंग, देर आर हायर चांसेस। क्या ट्रेंडिंग होगा ही सही, कोई गारंटी नहीं है, 100% कोई नहीं बोल सकता। जहां मार्केट को एक अच्छी न्यूज मिल गई रिएक्ट करने के लिए, तो मार्केट रुकेगा ही नहीं फिर अपसाइड के लिए। इस रेंज में मार्केट बहुत समय बिता चुका है। द मोमेंट प्रीवियस वीक हाई का ब्रेकआउट होगा, विच इज द लेवल ऑफ 25,000, 50 एंड 80 अराउंड, इसका ब्रेकआउट होगा, अच्छी बुल कैंडल बनेगी वीकली सीपीआर के ऊपर, बॉस हम बुलिश ट्रेड ले लेंगे और हम इसे लंबा 15 दिन भी होल्ड कर सकते हैं। ये हम 2 आवर का चार्ट देख रहे हैं, माय बैड, हम इसे 75 मिनट्स कर देते हैं। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है चार्ट में। स्टांस हमारा बुलिश है। हम बियरिश कब होंगे? हम बियरिश होंगे जब ये जोन ब्रेक हो जाएगा। ये एक एक्यूमुलेशन जोन है, 24,500 या 24,600 जैसे ही टूटता है तो फिर हम छोटे टारगेट्स यहाँ पर बियरिश साइड ले सकते हैं, ये गैप फिल हम एम कर सकते हैं। पर अब ये गैप अगर नहीं भराई तो मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है बॉस, मेरे को तो ऑल टाइम हाई की उम्मीद है। अब आते हैं हम 5 मिनट चार्ट पर डेली सीपीआर के साथ। मैं यहाँ पर सारे मूविंग एवरेजेस को हटा देता हूँ, और अब हम देखते हैं कि मार्केट कल अपना सीपीआर कहां पर बना रहा है। विल एक्टिवेट टुमारो पिवट्स, ब्यूटीफुल। ओके, सो कैंडल्स का सीपीआर के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर 5 मिनट पर सीपीआर के ऊपर नहीं है तो हम अग्रेसिव बुलिश तो जाएंगे ही नहीं। तो हम वेट करेंगे कि वो डेली सीपीआर के ऊपर रहे, वीकली सीपीआर के ऊपर बुल कैंडल दे, और फिर हम ट्रेड को कोशिश करेंगे कि होल्ड करें। हम वेट करेंगे इस रेंज के क्रॉस होने का। ये रेंज बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है और एक लेवल और बन रहा है यहाँ पर, विच इज़ ये वाला। जैसे ही हमें एक बुल कैंडल मिलती है, विल गो लॉन्ग। पर क्या मार्केट नीचे नहीं आ सकता है? क्या ये बेरिश कंसोलिडेशन हो सकता है? कंसोलिडेशन मंथली सीपीआर के ऊपर है, सेटअप बहुत अच्छा है बुलिश का, बट हम वेट करेंगे एग्रेसिव बेरिश जाने के लिए। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। मार्क माय वर्ड्स, बैंक निफ्टी इज फार मोर स्ट्रोंगर देन निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे, मंथली कैंडल देखेंगे कि कहाँ बन रही है। देखो आप, अमेजिंग बुल कैंडल, मतलब क्या बाइंग आई है यहाँ पर, क्या स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। और अच्छी क्लोजिंग होती अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दी होती। पर आई एम एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू मूव 4-5 thousand पॉइंट्स ऑन अ मिनिमम बेसिस। लाइक सेटअप बहुत प्यारा हो चुका है। वीकली चार्ट पर आते हैं, वाओ, कंसोलिडेशन देख रहे हो आप, हायर लेवल्स पर ऐसा कंसोलिडेशन, सबका स्टांस बुलिश हो जाएगा। तो मार्केट फिर स्टॉप लॉसेस क्रिएट करेगा, वॉलेटाइल होगा। एक बड़ा बुल कैंडल आना चाहिए बैंक निफ्टी में, इट्स टाइम नाउ। डेली चार्ट पर आते हैं, देखते हैं
कि अगले मंथ का, जून मंथ का सीपीआर कहाँ बन रहा है। लुक एट द नैरोनेस ऑफ द सीपीआर, क्या छोटी सी रेंज है। मार्केट ने शानदार सी बुल कैंडल दी है सीपीआर के ऊपर, एक बड़ी कैंडल लोड हो रही है बॉस। सो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ना इसी रेंज के ऊपर डायरेक्ट, तो समझ लेना कि मार्केट नीचे नहीं आएगा। 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखते हैं। वीकली सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग है, जैसे ही ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होएगा, गैप अप ओपन होएगा, स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिख रही है मार्केट में, सब लेवल्स के ऊपर है। बैंक निफ्टी अग्रेसिव बुलिश जोन में है। अगर अग्रेसिव बुलिश जाना ही है तो बैंक निफ्टी इज द इंडेक्स। मैं बहुत बुलिश हूँ बैंक निफ्टी में, एंड हम हमारे स्टॉप लॉसेस को और एंट्री लेवल्स को प्रिसाइजली प्लान कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज हमें कोई अग्रेसिव एंट्री मिल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारा घर बेच के सब यही ले लेंगे। रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डैम इम्पॉर्टेंट। सो अगर हमें सीपीआर के अराउंड कल वापस से मिलता है, मार्केट खरीदने का मौका मिलता है, या फिर इस जोन के अराउंड, प्रीवियस डे लो जोन्स के अराउंड हमें मार्केट मिलता है, तो फिर हम बुलिश एंट्री एक्यूमुलेशन प्लान कर सकते हैं, हर लेवल पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक गैप अप ओपन होता है तो ये वाले बायर्स हैं ये ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाएंगे, एंड देन मार्केट इनको ट्रैप करने के लिए नीचे नहीं आएगा, वो वहीं पर एक बेस बनाकर अपने स्टॉप लॉसेस बनाएगा एंड देन फिर ऊपर जाएगा। सो यही है हमारा एनालिसिस। सेंसेक्स इज ऑल्सो लगभग सेम एज निफ्टी, पर ठीक है देख लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ओके, दो जी कैंडल बन गई है। मार्केट इज प्रिपेयरिंग टू बी ट्रेंडिंग गाइज। सो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मार्केट अपने बुलिश कंसोलिडेशन कर चुका है, रेंज कॉन्ट्रैक्शन कर चुका है। अगर अच्छा न्यूज़ आता है, अच्छा गैप अप ओपन होता है, तो मार्केट एक बड़ी कैंडल फॉर्म कर सकता है, क्योंकि मार्केट के पास अब सब कुछ है। उसने कंसोलिडेट कर लिया है और उसने बायर्स को पहले एलिमिनेट कर दिया है, एंड रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, एंड बहुत सारे फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं। बट हम सिर्फ यही सोचकर जंप नहीं कर जाएंगे, हम हमारी एंट्रीज को हमारे लेवल्स पर ही लेंगे, डेली सीपीआर लेवल्स के अराउंड, प्रीवियस वीक लो के अराउंड, प्रीवियस डे लो के अराउंड, एंड मंथली सीपीआर के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है तो फिर हम हमारा स्टांस चेंज करने की सोचेंगे। सो हम अग्रेसिव बियरिश कब जाएंगे, हम अग्रेसिव बियरिश ये लो टूटने पर जाएंगे। अग्रेसिव नहीं कहूंगा, माइल्डली अग्रेसिव कहूंगा। ये वाला जो लो है ना 78,900 विच इज इक्वल टू 79,000 अप्रॉक्स, हम फिर अग्रेसिव बेरिश जाएंगे, क्योंकि फिर मार्केट इन बायर्स को भी ट्रैप करने आ सकता है। तब तक हम वेट करेंगे मार्केट को अच्छे जोन में आने का, हम अच्छे लेवल्स पे एक्यूमुलेट करेंगे, यही हमारा ट्रेड प्लान होगा। आप प्लीज़ अपने रिस्क को मैनेज करके चलिएगा, अग्रेसिव मत जाइएगा। कल 1DT है, मंडे है, देयर कैन बी अ ह्यूज डीके, तो अपने रिस्क को अकॉर्डिंगली प्लान करिएगा। आई विश यू गुड प्रॉफिट्स इन द मंथ ऑफ जून, and keep trading guys, keep making money. That's it. Thank you. See you in another video.